नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी साग सब्जियां पाई जाती हैं। दोस्तों, कुछ साग सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि मौसम के अनुसार प्रकृति उन्हें खुद ही उगा देती है। और ये साग सब्जियां इतनी फ़ायदेमंद होती हैं जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। तो आज एक ऐसी ही साग लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होता है। दोस्तों, यहाँ हमारी क्षेत्रीय भाषा में इसे लोनी कहा जाता है, कहीं पर इसे लोणी भी कहते हैं, लोनी कहते हैं, लोनी नोनिया कहते हैं, या फिर जो है इसका उगाया जाने वाला जो रूप होता है उसे कुल्फा भी कहते हैं। दोस्तों, आप पालक खाने के तो शौकीन होंगे, लेकिन अगर आप एक बार लोनी की सब्ज़ी खा लिए तो आप बार बार इसकी मांग करेंगे, क्योंकि यह बहुत स्वादिष्ट भी होती है और साथ में स्वास्थ्य वर्धक भी होती है। लोनी एक ऐसा पौधा है जिसे आप डायरेक्ट चबा सकते हैं, कहीं भी आपको मिल जाए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कुल्फ़ा है या लोनी है, ये गुणों से भरपूर एक पत्तेदार सब्जी है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी बहुत उपयोगी औषधीय पौधों की सूची में शामिल किया है। वानस्पतिक आधार पर यह एक खाने योग्य जंगली पौधा है जो गांव से लेकर शहर तक कहीं भी बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। ये बाग बगीचों में, मैदानों में, सड़क किनारे कहीं भी अपने आप उगा हुआ दिख जाएगा। पर भोजन में इस्तेमाल होने की वजह से लोग इसे अपने बगीचों में लगाते भी हैं और यह बाज़ारों में भी उपलब्ध है। लोनी या कुल्फ़ा की पत्तियां छोटी, मोटी और अंडाकार होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसकी डंठल और पत्तियां रसीली और लसलसी होती हैं। पत्तियां खाने में हल्की खट्टी और नमकीन खारी लगती हैं। कुल्फ़ा की पत्तियां हरी और डंठल लाल भूरा रंग लिए होती है। इनके रंग और आकार में क्षेत्रों के आधार पर थोड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलता है। इसके फूल अत्यंत छोटे पीले रंग के होते हैं। दोस्तों, कुल्फ़ा का साग बहुत ही प्रचलित व्यंजन है। इसे लोग सलाद में भी खाते हैं। इसे लोग दाल में डालकर, अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर या फिर मांसाहारी व्यंजनों में गोश्त के साथ भी पकाते हैं या मछली के साथ साइड डिश के रूप में भी खाते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुल्फ़ा को बंगाली में बड़ा लोनिया, गुजराती में मोटी, हिंदी और पंजाबी में कुल्फ़ा, कन्नड़ में डोडा गुनी सोपू, मलयालम में कार्ये चीरा, मराठी में गोल कहते हैं, उड़िया में पूर्णी साग कहते हैं, तमिल में परप्पू किराई कहते हैं और तेलुगु में पप्पू कूरा कहते हैं। यानी अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं। आगे बात करते हैं कि इसका क्या पोषण महत्व है। कुल्फ़ा विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटीनॉइड्स का अच्छा स्रोत है। विटामिन और मिनरल्स संयुक्त रूप से शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र की सुचारू क्रिया, ऊर्जा निर्माण, हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र की सुचारू क्रियाशीलता के लिए और शरीर के द्रव संतुलन, फ्लूइड्स बैलेंस के लिए जरूरी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रोगों से रक्षा करता है, रोकथाम और बचाव में सहायक होता है। कैरोटीनॉइड्स नेत्र रोगों, कैंसर और हृदय रोगों के होने से खतरे को कम करता है। कुल्फ़ा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ये विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत वाली हरी पत्तेदार सब्जियों में से एक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वर्ग में ये राइबोफ्लेविन, नियासिन और पायरिडॉक्सिन का अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीज भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें अन्य पत्तेदार सब्जियों की अपेक्षा ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय धमनी रोगों और स्ट्रोक से बचाव में सहायक है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स और अल्कलॉइड्स वर्ग के तत्व भी उपस्थित होते हैं, जो इसे बहुत से रोगों से रक्षा, रोकथाम और इलाज में सक्षम बनाते हैं। कुल्फ़ा का लसलसा गुण म्यूसिलेज, जो कि एक घुलनशील फाइबर है, की वजह से होता है। घुलनशील फाइबर हृदय रोगों, मधुमेह, मोटापे, कब्ज और दस्त से बचाव
करने वाला होता है। दोस्तों, कुल्फा शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला, रेफ्रिजरेंट, पेशाब को बढ़ाने वाला, डायूरेटिक, स्कर्वी से बचाव एवं उपचार में सक्षम, जीवाणुरोधी होता है, ज्वर नाशक होता है, रक्त शोधक, रेचक, मधुमेह रोधी, तंत्रिकाओं और लीवर को सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है, हृदय रोगों से बचाव करने वाला, किडनी फंक्शन को सामान्य रखने वाला, घाव पूरक, शोध रोधी, अल्सर रोधी होता है। इतना इम्पॉर्टेंट ये साग है दोस्तों, तो क्यों नहीं इसका प्रयोग करें। अगर आपको कहीं भी ये मिल जाए, बाजार में मिल जाए, खेतों में उगा हुआ मिल जाए, दूसरी फसलों के बीच में उगा हुआ अगर आपको कहीं मिल जाता है, आप इसे ज़रूर लाइए। और जितना हो सके आप लौनी की सब्ज़ी जब तक आपको प्राप्त होता रहे, ये कुल्फ़ा, आप इसकी साग का प्रयोग आप करिए। दाल में डाल करके खाइए, चाहे आप इसका साग बनाकर खाइए, आप सलाद के रूप में खाइए, या फिर आप साइड डिश के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्कर्वी, यकृत की बीमारियों जैसे लीवर डिसफंक्शन, वायरल हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक लिवर डिसऑर्डर के इलाज में बहुत लाभदायक है। यह कमज़ोर पाचन प्रणाली, पाइल्स, कब्ज, कोलाइटिस, दस्त, कार्निया की अपारदर्शिता, ओपेसिटीज ऑफ कार्निया जिसे कहते हैं, और चर्म रोगों के इलाज में भी लाभकारी है। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रख सकता है, ये आर्थराइटिस होने की संभावना को कम करता है और इसके इलाज में भी उपयोगी है। इसमें रक्त में बढ़े हुए यूरिया, क्रेटिनिन, सोडियम और पोटेशियम के स्तर को कम करने का गुण भी पाया जाता है। कुल्फा का पूरा पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके फूल और बीज में भी औषधीय गुण होते हैं। तो दोस्तों, आपको कहीं भी ये पौधा मिल जाए, आप इसे ज़रूर लाइए और एक बार आप इसकी सब्ज़ी बनाकर खाइए। एक बार आप अगर इसकी सब्ज़ी बनाकर खा लेंगे ना, तो आप बार बार इसकी डिमांड करेंगे, क्योंकि इसकी जो साग है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दाल में डाल के खाएंगे वो भी बहुत ही स्वादिष्ट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जो है आपको बचाता है। पालक से 10 गुना ज़्यादा बलशाली होता है ये लौनी या कुल्फा का पौधा। पालक तो आप खाते ही हैं। पालक के सब्स्टिट्यूट के स्थान पर अगर आपको बाज़ार में ये मिल जाता है, लौनी या कुल्फ़ा मिल जाता है, या कहीं खेतों में मिल जाता है, गांव में आते जाते आपको कहीं पर मिल जाता है, तो आप इसे ज़रूर लाइए और आप इसका साग बना करके खाइए। आपको बीमारियों से, रोगों से जो है आपको मुक्त तो करेगा ही करेगा, साथ में जो है आपका स्वास्थ्य भी बढ़ाएगा और एक प्रकार का भोज्य पदार्थ तो है ही है। अर्थात आपका जो है, जैसे आप साग खाते हैं वैसे ही आप कुल्फ़ा या लौनी को खा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।